जो अतीक अहमद है वो एक हत्यारा थे, वो अमर और शहीद नहीं हो सकते। बढ़ावा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरी बात, गांधी के कातिल को वो लोग शहीद का अमर का दर्जा देते हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूँ गोडसे, भारत सुनिए उसको आप नाथूराम गोडसे को अगर कुछ लोग पूछते हैं, अगर उन्हें शहीद का दर्जा देते हैं तो ये सनातनी उसके खिलाफ है। आप अतीक अहमद है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर कई आरोप, संगीन आरोप लगे हुए थे, उनको जरूरत रखने की जरूरत है। में एक दिन के अंदर हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया था, वो केस खारिज कर दिया अतीक अहमद पर। देखिए, इल्जाम तो लग सकता है, ये कोर्ट तय करेगा कि वो क्या था, आप नहीं तय कर सकते, मीडिया तय नहीं कर सकता। मीडिया जिसको चाहे जो बना दे। आप अतीक और मुख्तार अंसारी पर, कोर्ट पर आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है। आज देश की हकीकत सिर्फ कत्ल पर राजनीति कर रही है, किसी को भी ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। मैं इसको गलत बना रहा हूँ, इसको गलत बता रहा हूँ मैं। तानाशाहों की तानाशाही अब हम चलने नहीं देंगे, किसी बेगुनाह का घर हम जलने नहीं देंगे। ए योगी जी, कान खोल के सुन लो, अब हम तुम्हारी दाल गलने नहीं देंगे। इससे हम मोहब्बत करते हैं। सन 1857 का जो जंग आज़ादी के लिए हमारे 50,000 से ज़ायद उलमा ने जानों की जो कुर्बानियां पेश की है, योगी का बाप भी नहीं झुटला सकता इसको, मोदी का बाप भी नहीं झुटला सकता। अमित शाह की बड़ी बड़ी आंखें फट जाएंगी जब तारीख हमारी पढ़ेंगी तो। वो इसलिए नई नस्ल को ये दावत देती है कि तुम इनकी तारीख को मत पढ़ो, कि अतीक और मुख्तार के अलावा वहाँ पर ब्रजेश सिंह वगैरह ये सब गुंडा नहीं है, राजा भैया गुंडा नहीं है। मीडिया नहीं दिखाते हैं, मीडिया सहाफत के तकद्दुस पर मेरा ईमान था, लेकिन खबर से मीडिया वाले यहाँ व्यापार करते हैं। ये मिट्टी से मिलाने का मुराद सिर्फ मुसलमानों को मिट्टी में मिला। जिससे मठ ना चल पाया हो वो उत्तर प्रदेश चला पाएगा, जिससे घर ना चल पाया हो वो उत्तर प्रदेश का न्यायाधीश बन पाएगा। महाराज ए योगी जी, आप बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिल गया है उसे ही संभालिए। आप मुसलमानों को मिटाने वाले बहुत आए, बहुत चले गए। ये भी अभी योगी जो फिरौन बनने की कोशिश कर रहा है उत्तर प्रदेश में, ये भी मिट जाएगा, मोदी भी मिट जाएगा, अमित शाह भी मिट जाएगा, लेकिन मुसलमानों की तारीख कभी नहीं मिटेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ 3 क्रांतिकारी लोग हैं। अनुराग ओझा हैं, तबरेज़ हाशमी साहब हैं और सुमित भैया हैं। इनसे बात करते हैं देश के तमाम मुद्दों पर, जिस तरीके के हालात हैं और देश में घमासान मचा हुआ है। क्या कहेंगे अनुराग जी? अतीक अहमद की हत्या हो जाती है और जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि फेलियर है प्रशासन का, उसका जिम्मेदारी लेते हैं कि देखिए मैंने माफियाओं को कैसे ख़त्म किया है। पहले पत्रकार महोदय, ये सोचने का विषय है कि अतीक की हत्या नहीं, ये कानून की हत्या है। और कानून के अंदर पत्रकार लोग घुस के मार देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए चाटुकार और दलाल लोग होते हैं। आप एक चीज़ बताइए, पत्रकारों के अच्छे गुण जो होते हैं कि सवाल पूछेंगे, पत्रकार वहाँ पे बंदूक लेके पहुँच जाते हैं। वैसे पत्रकार नहीं थे, बजरंग दल के लोग थे। क्या बजरंग दल वालों को ठेका दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या कानून पे उसको विश्वास नहीं है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो काम होता है वो करने को तैयार नहीं है। अब वो जी ठोक दो सिस्टम, अगर ये ठोक दो वाला सिस्टम होता तो जयशाह के पापा कहाँ होते, माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ होते, और जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन बैठे हैं माननीय योगी जी कहाँ होते? पत्रकार मुद्दे ये सोचने का विषय है। लेकिन प्रशासन के फेलियर को पहले तो 15 या 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाता है और फिर उनकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने ये काम करके दिखाया। सस्पेंड और बर्खास्त दोनों में फर्क है। उनको 4 दिन बाद फिर बहाल कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए सस्पेंड करो। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बर्खास्त हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो आपातकाल लगने का माहौल बन रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के हाथ में ऐसी लगाम, एक आता नहीं कि अनजान आदमी को घोड़े की लगाम दे दो तो घोड़ा वो संभाल नहीं पाएगा, उसे चाबुक हमेशा सही समय पे मारना पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में गलत लगाम आ गई है। जिससे मठ ना चल पाया हो वो उत्तर प्रदेश चला पाएगा, जिससे घर ना चल पाया हो वो उत्तर प्रदेश का न्यायाधीश बन पाएगा। महाराज ए योगी जी, आप बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिल गया है उसे ही संभालिए। आप क्या कहेंगे तबरेज़ हाशमी साहब, जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ और सरकार ने बड़ी चालाकी से इसे अपनी सफलता बता दी? दुनिया में असाका भी करिश्मा दिखाएगा, दुनिया में असाका भी करिश्मा दिखाएगा। फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। जिस तरह से फिरौनियत दिखाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज जो चल रहा है और कह रहा है कि कानून का राज है, तो पुलिस जो कानून का मुहाफिज है उसकी मौजूदगी में 3 गुंडे आते हैं और आकर के अतीक और अशरफ का कत्ल कर देता है, और पुलिस उस पर गोली नहीं चलाती। पुलिस इस तरह से उन लोगों को पकड़ती है जैसे लगता हो कि वो तीनों गुंडे पुलिस के जीजा रहे हों। इस तरह से ले जाकर के गाड़ी में बैठा करके लेके गए हैं, और सरकार अपना ढिंडोरा पीटती है कि यहाँ पर कानून का राज है। कल कर्नाटका में जाकर के जो भाषण दिया कि मैंने गुंडा राज को इस तरह से मिटाया कि उसके आंसू पोंछने वाले नहीं रखे।
ये भाषा है। और सुनिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया जब सदन में खड़े होकर के असेंबली के अंदर में ये बोलते हैं कि ठोक दिए जाएंगे, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। मिट्टी में मिलाने से मुराद है मुसलमानों को, उनको तो जला दिया जाता है। वो ये पैगाम दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को हम मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया में असा का करिश्मा दिखाएगा, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को विरोध किस चीज़ पे हो गया? मुसलमानों को देखिए, माफिया थे, माफिया से हम लोग को ये नहीं है, गुरेज नहीं है। मतलब ये बात है कि पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी में जो कानून का मुहाफिज है, जो हिफाजत कर सकता था, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपना सुरक्षा मांगा था। उसके भाई अशरफ, 2 बार का विधायक, उसने कहा कि मुझे पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि 15 दिन के अंदर में तुम निकाले जाओगे और तुम ठोक दिए जाओगे। और इससे पहले असेंबली के अंदर में मुख्यमंत्री खड़ा होकर के मतलब ये बोला था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अशरफ की बात नहीं सुनी गई और वही हुआ, 3 गुंडे आकर के मार देते हैं। उससे 2 दिन पहले असद के बारे में जो पुलिस ने इनकाउंटर किया, असद क्या करने वाला है, पुलिस की मतलब अतीक और अशरफ को जिस गाड़ी में लेके जाया जाएगा उस गाड़ी में हमला करेगा, अपने अब्बा को छुड़ा करके ले जाएंगे। पुलिस को सारी खबर रहती है। लेकिन मुझे ये बताइए, मैं आप मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ, आप मीडिया वाले जिसको चाहे विलन बना दे, जिसको चाहे हीरो बना दे। आप लोग किसी पर भी, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो उस पर पहले आप लोग मीडिया ट्रायल करते हैं और उसको बिल्कुल विलन बना करके पेश करते हैं। सुनिए मेरी बात, आप ये बताइए कि गुंडों को कैसे ये बात पता चला कि अतीक को 10 बजे हॉस्पिटल लाया जाएगा। अतीक मीडिया से गुफ्तगू करेगा और वो 3 गुंडों को पहले से खबर रहती है और वहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं कि वो तीनों गुंडों को पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा के लाई थी। आपके मीडिया साथियों ने दिखाया है इस वीडियो को। मैं इसलिए कहता हूँ कि मीडिया ट्रायल करना बंद कीजिए। जिसको चाहे हीरो, जिसको चाहे विलन मत बनाइए। आप लोग चौथा स्तंभ है। सहाफ़त के तकद्दुस पर मेरा ईमान था, लेकिन खबर से मीडिया वाले यहाँ व्यापार करते हैं। और कहूँगा कि 15 दिन पहले उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट से मांगा था, सुरक्षा नहीं दिया, उसे मरने की नौबत आ गई है। समाअत में तिजारत आ गई है। खुदा हाफिज हो जमहूरियत का, अदालत में सियासत आ गई है। सुमित जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से नारेबाजी हुई, अतीक की जब गोली मारी गई और नारे लगे, कैसे देखते हैं इसे? मजहबी पूरा बना दिया गया था। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये वो लोग हैं जिन्होंने जो सनातनी धर्म का भी अपमान करने का काम किया। जिस तरह से धर्म के नाम पर एक हत्यारा का एक हत्या की जाती है, तो आपने उस धर्म को भी दुनिया के अंदर शर्मिंदा महसूस करवाया। आप ये बताइए, अगर अतीक अहमद हत्यारा था तो वो पुलिस कस्टडी के अंदर था। आप ये बताएं, आपने शासनिक अधिकार की हत्या करी। आपने अगर हत्या करी तो लोकतंत्र की हत्या करी। आपने अगर हत्या किया तो आपने संविधान की हत्या करा और न्यायालय का हत्या करा। बात यहाँ वहाँ तक सीमित नहीं है, बात सीमित होना चाहिए उस 1989 पे। आप वही पुलिस प्रशासन है ना जिसने अतीक अहमद को जिंदा किया था। वही अतीक अहमद है ना जो 15 साल शासन रहा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का। तब कहाँ चले गए थे? अगर वो इतना बड़ा माफिया था तो आपने उस टाइम क्यों नहीं खात्मा किया था अतीक अहमद का? आप ये बताइए, आपने उस समय तो सरगना दिया था। वही स्वतंत्र देव सिंह जिसको मैं नाम ले रहा हूँ, जो आज मंत्री है, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा मनसा था आपका कि आप पिछले सरकार में उनकी बैठक में जाके बैठा करते थे? अरे उप मुख्यमंत्री साहब से पूछता हूँ मैं, ब्रजेश पाठक साहब से, क्या ऐसी मंशा थी कि आप उनके यहाँ बैठा करते थे पिछली सरकार में? नंदी साहब से पूछता हूँ, क्यों चुप्पी साध लिया आपने? आप उनके साथ काम करते थे। आज आप तो नापसाफ है, लेकिन अतीक अहमद माफिया हो जाता है। तो ये कौन सी सोच और कौन सी नीति को लेकर चल रहे हो आप लोग? आपने कहा, एक मुख्यमंत्री सदन में कहता है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। अरे मैं मिट्टी में मिलाते तो आप सारे माफिया को मिलाओ ना। पंथ और धर्म और जाति को देखकर माफिया होता है क्या कोई? आप ये बताइए, जो सरकार को खुश करने के लिए काम करेगा, धार्मिक उन्माद फैलाएगा, वो माफिया नहीं होगा। जो जातीय उन्माद फैलाएगा वो माफिया नहीं होगा। लेकिन माफिया कौन होगा? माफिया वो होगा जो योगी के लिए, लोकतंत्र के लिए बात करेगा, जो उसके खिलाफत बात करेगा। बात यहाँ वहाँ नहीं आती है। आपने अतीक अहमद की बात कर लिया, लेकिन उसी राज्य में एक बहन की हत्या हो जाती है, 10 गोली लगता है, वो कॉलेज जा रही थी। आप नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे ना, वही धर्म की बात करते हो ना। उसी धर्म के नाम पे राष्ट्र बना, सुनिए, उसी राम राज्य, उसी राष्ट्र की बात। क्या राम ये कहता है कि धार्मिक उन्माद फैलाओ? क्या राम ये कहता है कि मस्जिद में जाके भगवा फैलाओ? क्या राम ये कहता है कि आप किसी दूसरे धर्म का अपमान करो? आप बताओ, उसी बेटी की बात करो। आप भी बहन हैं। मैंने भगवा कटाक्ष करने के लिए उस कट्टर के लिए खिलाफ फैलाऊं जो भगवा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैंने ये भगवा पहना है
इस चोला को पहना है उस धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ पहना है मैंने सनातन का मतलब क्या होता है? सतता की राह पे चलना। सनातन का मतलब क्या होता है? वसुदेव कुटुंबकम की बात करना, भाईचारे की बात करना, मोहब्बत के पैगाम देना। लेकिन आप उसको खात्मा कर रहे हो ना, तो ये सुमित शर्मा निकलेगा और इस सुमित शर्मा के साथ साथ करोड़ों युवा सड़क पे निकलेंगे भाईचारे को कायम करने के लिए, भारत देश की आन बान शान के लिए। बात आते है उस बहन और बेटी की, यही वो सरकार है ना जो नारी सशक्तिकरण की बात करती थी, यही वो सरकार है ना जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 2 दिन पहले जारी हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति क्या है, हालात क्या है, ये निकल के आ गया। आप ये बताइए, बलात्कारियों को आपने जेल के बाहर निकाल रखा है और पूरे के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया जाता है। वो माफिया नहीं है, वो सरकार का नुमाइंदा बनता है। बात कुलदीप सेंगर की बात कर रहा हूँ, बात उस कानपुर के बहन और माता की बात कर रहा हूँ जिनको जिंदा जला दिया गया, वो भी तो एक हिंदू से ही आती है। आप मैं बात कर रहा हूँ उस प्रयागराज की बात कर रहा हूँ जिसके पूरे परिवार को खात्मा कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ बुलंदशहर की उस बेटी की बात कर रहा हूँ जिसको जिंदा रेप करके मार दिया गया। आप बात कर रहे हैं, क्या आपको जाति को देखकर या धर्म को देखकर माफिया दिखता है या गुंडे दिखता है? उसी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, शासन और प्रशासन की बात करो। अगर सबसे ज़्यादा धार्मिक उन्माद किसी राज्य में फैला भारत के अंदर तो वो उत्तर प्रदेश राज्य है, उदाहरण है। और किसी ऐसे जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां सबसे ज़्यादा धार्मिक उन्माद फैल रहा है, तो सवालिया निशान वहां बनेगा या नहीं बनेगा। बात मैं कर रहा हूँ, बात अभी माफिया की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी ने एक और बात किया है। अरे अमित शाह जी रिजर्वेशन के ऊपर बात कर रहे थे, आरक्षण खत्म करने की, मुसलमानों की बात कर रहे थे। अरे अमित शाह जी आप कहाँ से आते हो हैं? अगर रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रहे हो ना तो पूरा रिजर्वेशन ही खत्म कर दीजिए। अगर इतना सच्चा बंदे हो तो मैं उस पर बात, मैं दलितों और उस पर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दलितों को भी उसका फायदा नहीं हो रहा, ओबीसी को भी उसका फायदा नहीं हो रहा। क्या वो हिंदू में एडजस्ट नहीं करते हैं? आपके लिए हिंदू वही है जो 2-3 जो कास्ट में बिल्कुल कहूँगा कास्टिज्म की, हिंदू के नाम पे कास्टिज्म का ठेका इन्होंने उठा रखा है। बात यहाँ होना चाहिए, आरक्षण खत्म नहीं करना, मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं ऐसे। बिल्कुल। अरे मुसलमानों को टाइट करके क्या आप ये बताइए वही योगी आदित्यनाथ हैं? आज बताइए अयोध्या के अंदर आप मुसलमान टाइट करने की बात कर रहे थे ना, आप हिंदू को भी बरकरार रहे हो, एक तरफ मुसलमान को भी बरकरार रहे हो। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछते? बात भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। आपने मस्जिद गिरा के राम मंदिर बनाया, कोई दिक्कत, दोनों का दिक्कत है। आप हॉस्पिटल बनाते हैं, हर कोई स्वागत करता है, लेकिन आप वहीं पर क्या मुसलमान भाइयों को बरगलाने के लिए आपने मेयर का प्रत्याशी आपने मुसलमान भाई को दे दिया? कहाँ का कटाक्ष करना चाहते हो? मैं तो उन मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या इस भारतीय जनता पार्टी के साथ रहोगे? और उन मुसलमान भाइयों से पूछना जो आपका शोषण कर रहा है आप कैसे एक्सेप्ट कर ले रहे हो उनको? आप बताइए। आज हिंदुओं में भी जो धार्मिक उन्माद के खिलाफ हिंदू खड़े हो गए, और ये भगवादारी उस कट्टर और धार्मिक उन्माद के खिलाफ ये भगवादारी खड़ा होगा, हर सड़क पे खड़ा होगा, हर देश में खड़ा होगा, हर राज्य में खड़ा होगा, चाहे कॉलेज में खड़ा होना पड़े, चाहे रोजगार के लिए खड़ा होना पड़े, खड़ा होगा और कटाक्ष करेगा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, इस तालिबानी सोच के खिलाफ। क्या कहेंगे अनुराग ओझा जी, जैसे गोदी मीडिया ने सब कुछ चलाया और अतीक को जल्लाद, माफिया, डॉन, पाकिस्तानी जाने क्या क्या संबंध दिखाए, और वहीं सत्यपाल मलिक के उस सत्य को छुपा दिया जिसने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों पे सवाल उठाए थे। अच्छा एक चीज़ बताइए कि कुत्ता जो होता है वो क्या काम करता है? सिर्फ उसका काम है भौंकना। तो जो गोदी मीडिया है उसका काम है सिर्फ भौंकना। तानाशाहों की तानाशाही अब हम चलने नहीं देंगे, किसी बेगुनाह का घर हम जलने नहीं देंगे। ए योगी जी कान खोल के सुन लो, अब हम तुम्हारी दाल गलने नहीं देंगे। ये जितनी तानाशाही और नफरत हिंदू मुसलमान करके कहते, ये भैया 1857 में नहीं थे, नहीं तो देश ही नहीं आज़ाद होता। ये 47 में यही लोग थे जिन्होंने बंटवारा कर दिया। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को चुन चुन के मार रहे हैं। ये कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मारत किसको मिलाओगे? मुसलमानों को ही कह रहे हो ना। और मुसलमान भाइयों को समझने की ज़रूरत है, उत्तर प्रदेश के और तमाम देशों के। ये अभी वहाँ कर्नाटक में गए, आरक्षण जी खत्म कर देंगे, बाप का राज चल रहा है, आरक्षण खत्म कर दो। बाबा साहब ने तो आरक्षण नहीं खत्म किया, वो तो मुसलमान नहीं थे। वो भी अम्बेडकर पे भारी पड़ रहे हैं योगी बाबा। नहीं सुनिए, ए बाबा, ए योगी बाबा, आप फर्जी वर्जी ये सब बात मत कीजिए। अभी जितने लोग हैं ना आरक्षण जिनको मिला हुआ है, आरक्षण तो इनको चुभता है। आरक्षण क्यों मिला है ये सोचते नहीं। लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। कौन? योगी जी। ये जिंदगी में नहीं बन पाएंगे, जिंदगी में नहीं। ये दिन में सपने देखने से अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं करते हैं। अच्छा। वो अगर संघ से निकल के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो इनका सपना हो गया कि प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी नहीं बन पाओगे बाबा। तबरेज़ जी क्या कहेंगे जिस तरीके से मुसलमानों को लेके एक लगातार डराने दिखा रहे हैं कि इनका टाइट किया जा रहा है और सरकारें बनाई जा रही हैं और दूसरे वर्ग को मजबूत दिखाया जा रहा है? थी उसकी बेरुखी जो मुझे दूर कर दिया, थी उसकी बेरुखी जो मुझे दूर कर दिया, हंसते हुए भी रोने पे मजबूर कर दिया।
हम अपनी जान की भी हिफाजत न कर सके, हम पर ही जालिमों को जो मामूर कर दिया। मुसलमानों की तारीख़ को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं योगी जी, मोदी जी, सब कोई मिल कर के। मैं कहता हूं कि वो हसीन इमारत ताजमहल का क्या करोगे, ये कुतुब मीनार की ऊंचाई का क्या करोगे, ये सुर्ख इमारत जो लाल किला है इसका क्या करोगे, वो चार मीनार जो हैदराबाद में चमकता है उसका क्या करोगे, ये जामा मस्जिद की तारीख़ का क्या करोगे। मिटा नहीं सकेगा कोई। मुसलमानों को मिटाने वाले बहुत आए, बहुत चले गए। ये भी अभी योगी जो फिरौन बनने की कोशिश कर रहा है उत्तर प्रदेश में, ये भी मिट जाएगा, मोदी भी मिट जाएगा, अमित शाह भी मिट जाएगा, लेकिन मुसलमानों की तारीख कभी नहीं मिटेगी और मिटाने वाले मिट खुद जाएंगे। जो भी हो जाए, मुसलमान डरने वाला नहीं है। ये कौम ऐसा है कि ये जज्बात से नहीं, ये होशो हवास से काम लेती है। तो ये सब और मैं चाहता हूँ कि समय पे मुद्दे भटकाने के लिए सब किया जाता है। ये देखिए, सारा चीज़ बेच दिया देश का, एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, लाल किले को गिरवी रख दिया, सारा चीज़ कर लिया। अब इसके पास कुछ बचा नहीं है। राम मंदिर भी बन गया, इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। तो कभी किसी मुसलमान को टारगेट करता है। हम वो मुसलमान कौम है जो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। हम अतीक और मुख्तार अंसारी को फॉलो नहीं करते हैं। हम अपने अकाबिर उलमा को देखते हैं और हम कुरान पर हमारा ईमान है, हम उस पर चलते हैं। देश से हम मोहब्बत करते हैं। सन 1857 का जो जंग आज़ादी के लिए हमारे 50,000 से ज़ायद उलमा ने जानों की जो कुर्बानियाँ पेश की है, योगी का बाप भी नहीं झुटला सकता इसको, मोदी का बाप भी नहीं झुटला सकता। अमित शाह की बड़ी बड़ी आंखें फट जाएंगी जब तारीख हमारी पढ़ेंगी। तो वो इसलिए नई नस्ल को ये दावत देती है कि तुम इनकी तारीख को मत पढ़ो, और नई नस्ल को वो मोदी की तारीख पढ़ाना चाहते हैं जो चाय बेच करके देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये तारीख पढ़ाने से देश तरक्की नहीं करेगी। देश को बांटना चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं, किसी चीज़ पर वो काम करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ देश को बांट करके, धर्म की राजनीति करके देश में ये अडानी और अंबानी को बेचना चाहते हैं। ये जो घेरा जा रहा है अभी अडानी के नाम पर, इस पर जवाब नहीं है उनके पास। तो कभी कहीं दंगा करवा देते हैं, कहीं मुसलमानों को टारगेट करके मरवा देते हैं, और कुछ हिंदू भी हैं उसमें। हमारे पटना के अंदर में अलविदा जुमा के बाद अतीक और इसके वो जो पुलिस के मौजूदगी में जो कत्ल हुआ, हत्या हुआ, उस पर लोगों ने नारा लगाया। आपको मैं बताऊं, अमर रहे अतीक अहमद। देखिए, कोई भी मुसलमान, हमारा ईमान है कि अगर कोई जालिम हमको मार देगा तो हम शहीद ही मौत होते हैं। तो लोग शहीद मानते हैं, बिल्कुल शहीद ही मानेंगे ना। अच्छा। उसको किसी जालिम ने, हमारे मुहाफिज पुलिस वालों की, सरकार के बताने से नहीं होगा। आप मीडिया चाहे आप लोग जिसको भी विलन बना दे, जिसको भी चाहे हीरो बना दे, एक चाय बेचने वालों को आप लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया। देश में बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं उसी भारतीय जनता पार्टी में। आपने एक बाबा को देश दे दिया, राज्य को दे दिया, एक बाबा को आपने राज्य को दे दिया मेरे भाई। उस राज्य में राजनाथ सिंह जैसे पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े बड़े लोग हैं। और आप ये बताइए कि अतीक और मुख्तार के अलावा वहाँ पर ब्रजेश सिंह वगैरह ये सब गुंडा नहीं है, राजा भैया गुंडा नहीं है। मीडिया नहीं दिखाते हैं। मीडिया सहाफत के तकद्दुस पर मेरा ईमान था, लेकिन खबर से मीडिया वाले यहाँ व्यापार करते हैं। ये मिट्टी से मिलाने का मुराद सिर्फ मुसलमानों को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। मिट्टी में मिलाने वाले बहुत आए, बहुत गए, कितनों को मिट्टी में मिलाएंगे। एक मारोगे हज़ारों पैदा होंगे। योगी, तुम भी किसी दिन मिट्टी में ही मिल जाओगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा, रहेगा कोई नहीं। लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ मेरे भाई, देश को जिस तरह से ये लोग ले जा रहा है, बेड़ा गर्क कर देगा। सारा चीज़ बेच दिया, अडानी और अंबानी की गुलामी पे उतारू हो चुके हैं ये लोग। बस इतना ही कहूँगा। कह रहे थे सुमित जी, आप कुछ कहना कोर्ट इनकी बातों ने बहुत अच्छी बातें रखी, लेकिन अतीक अहमद को लेकर मैं बात करूंगा। वो एक हत्यारा थे, हत्यारा के ऊपर हत्यारा पनपा, उसका सवाल उठना चाहिए। वो अमर और शहीद नहीं हो सकते। आज तक आपको पता है, इसी देश के अंदर जिस भगत सिंह को बात करते हैं, जिस भगत सिंह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, वोट की राजनीति करती है, आज तक उस शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला है। उस पर सवाल उठना चाहिए। पूरा देश उसके साथ खड़ा है, तो उस पर मैं इनके साथ जाऊंगा। और बात आती है, आपका बुनियादी मुद्दा क्या होना चाहिए? शिक्षण संस्थान का बढ़ावा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रोजगार का बढ़ावा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरी बात, गांधी के कातिल को वो लोग शहीद का अमर का दर्जा देते हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूँ, गोडसे भारत, सुनिए, सावरकर भी उतना ही बड़ा आतंकी और माफिया माना जाएगा, उतना ही बड़ा यहाँ देश के लिए आतंकी माना जाएगा। आरएसएस भी आतंकी माना जाएगा उसको। आप नाथुराम गोडसे को अगर कुछ लोग पूछते हैं, अगर उन्हें शहीद का दर्जा देते हैं, तो ये सनातनी उसके खिलाफ है। आप सबको नहीं कह सकते। हाँ, भगत सिंह के लिए शहीद का दर्जा क्या, तो तुम इनके साथ खड़ा होता, क्योंकि भगत सिंह वास्तव में देश के लिए शहादत दिया था। ये इन्होंने, जो अतीक अहमद है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर कई आरोप, संगीन आरोप लगे हुए थे। उन्होंने मुसलमान भाइयों का भी शोषण किया था। आपको मानना चाहिए तरवेज भाई। बात अब आती है, माफिया के साथ कभी नहीं जाना। बात सरकार का काम होना चाहिए। सुनिए, सरकार
सरकार क्या काम कर रही है? ये योगी पे आरोप है, मैं मना कर रहा हूँ। अगर आरोप है मैंने क्या करा? आपको न्यायालय को जगाने की जरूरत है, आपको लोकतंत्र को जीवित रखने की जरूरत है, आपको संविधान को जरूरत रखने की जरूरत है। केसों में एक दिन के अंदर हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया था, वो केस खारिज कर दिया अतीक अहमद पर। देखिए इल्जाम तो लग सकता है, ये कोर्ट तय करेगा कि वो क्या था, आप नहीं तय कर सकते, मीडिया तय नहीं कर सकता। मीडिया जिसको चाहे जो बना दे। आप अतीक और मुख्तार अंसारी पर कोर्ट पर, आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है। आज देश की हकीकत सिर्फ कत्ल पर राजनीति कर रही है, किसी को भी ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। मैं इसको गलत बना रहा हूँ, इसको गलत बता रहा हूँ। मैं जो गलत है गलत के साथ खड़ा हूँ मैं, लेकिन मैं सच्चाई के साथ नहीं खड़ा, सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। अतीक अहमद और योगी दोनों को गलत मानना? बिल्कुल दोनों को गलत मानना हूँ। अगर वो गलत, अब ये बताइए आपको सरकार में क्यों चुना गया था? जनता की आवाज के लिए चुना गया था ना, आपको एक गैंगस्टर के तर्ज पे तो नहीं चुना गया। लेकिन आप कार्य क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? तो कह रहे हैं दो माफियाओं की लड़ाई है। एक बिल्कुल हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, दो माफियाओं की लड़ाई। यहाँ सरकार थोड़ी चल रहा है, सरकार की रणनीति और नियत काम थोड़ी कर रही है वहाँ पे। आप ये बताइए जहाँ न्यायालय को पूजा जाता है वहाँ बुलडोजर नीति लाओगे क्या? बुलडोजर से शासन चलेगा क्या? आप ये बताइए जहाँ शासन को अधिकार दिया जाता है वहाँ कोई सरकार का एक नुमाइंदा आकर अपने बंदे का वो करेगा, बचाव करेगा, दूसरे बंदे को मारने का काम करेगा? तो एक तालिबानी तर्ज पे चलो और गुंडई गैंगस्टर के तर्ज पे चलो। एक ही बात कहना चाहूँगा, बात क्या कहना चाहूँगा, देशभक्ति में मिलावट सियासतों की बढ़ी है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, देशभक्ति में मिलावट सियासतों की बढ़ी है, सियासत वालों को सियासत की पड़ी है, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। देखिए देश की सत्ता किस मोड़ पे खड़ी, हिंदू मुसलमान के नाम पे। आप बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ 3 क्रांतिकारी लोग थे और इन्होंने अपने अपने विचार रखे अतीक अहमद वाले मामले पे और देश के तमाम मुद्दों पर। आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस।